ओके, लास्ट लेक्चर में जो सम लिया था हमने उसमें ARR हम लोग रिपीट कर रहे हैं। देखो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट ए का ये जो दिया है दिस इज योर कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट बी का भी दिया है वो कैश इनफ्लो है, बट ARR के लिए हमें रिक्वायर्ड है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, करेक्ट। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। अगर आपको लॉजिकली समझता है फॉर्मूला तो वेल एंड गुड, अदरवाइज फॉर्मूला याद रखो, राइट। प्रोजेक्ट ए के लिए फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखो कैश इनफ्लो प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, यहाँ पे लिखा है देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू कैश, सॉरी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन, उल्टा जाओगे तो प्लस होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन इक्वल टू कैश इनफ्लो, बट हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है तो कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, अभी यहाँ पे क्या करना है, देखो अपने को कैश इनफ्लो दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। डेप्रिसिएशन अगर नहीं दिया है तो वी आर एज्यूमिंग एज अ स्ट्रेट लाइन मेथड, original cost of asset less estimated scrap value divided by estimated life of asset. So original cost of asset is 4 lakh divided by 5 equal to 80,000. So that's why we have taken depreciation 80,000. जैसे प्रोजेक्ट ए में 80 है वैसे बी में भी कितना आएगा, ऑप्शन बी में भी 80 आएगा। अभी ए का हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, कल हमने किया था फिर भी हम लोग रिपीट करते हैं। -10,000 plus 80,000 plus 1 lakh plus 70,000 minus 40,000. So what will be the answer? Correct. The answer is 2 लाख आंसर आया। सबको आया क्या आंसर, देखो 2 लाख, करेक्ट। अभी ये मिला आपको 2 लाख। अभी हमें एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है, उसके लिए एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो उसका फॉर्मूला लिखती हूँ मैं यहाँ पे, एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इक्वल टू टोटल प्रॉफिट divided by number of years. Okay, now what we are going to do, total profit is, correct, total profit is $2 lakhs divided by number of years 5, तो कितना आएगा करो, 2 lakhs divided by number of years, so we got the answer 40,000. Okay, now ये हमारा एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट या पीछे जाके आप फॉर्मूला देखो जरा, कौन से फॉर्मूले हमने लिए थे। ARR का फॉर्मूला देखो, इट विल बी 20%। मैं रिपीट करती हूँ एक बार, ARR का दूसरा फॉर्मूला है एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। सो एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 40,000 इनटू 2 lakhs, सॉरी डिवाइडेड बाय 2 lakhs। 2 lakhs कहाँ से निकाला, ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट 4 लाख लेस सैलवेज नील, डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो आपको 2 lakhs मिलेगा इनटू 100, तो योर आंसर विल बी 20%। ओके, करेक्ट। अभी ये हमने ए का निकाला, अभी हमें क्या करना है, सेम कैलकुलेशन बी का करना है, राइट। सेम फॉर्मूला, कैश इनफ्लो माइनस डेप्रिसिएशन इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो पहले कैलकुलेट करके लेते हैं हम लोग, 2,36,000 minus 80,000, that is equal to 1,56,000. Then 1,20,000 minus 80,000,
1,20,000 minus 80,000 that is equal to 40,000. 80,000 नील कुछ नहीं आएगा, जीरो भी लिख सकते हो. 28,000 minus 80,000 माइनस 52 आया ना ये, तो माइनस यानी कहाँ पे लिखेंगे हम लोग, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे. minus 52,000. Then 26,000 minus 80,000 minus 54,000 minus 54,000. Correct. Now calculate the total. 1,56,000 plus 40,000 plus minus 52,000 minus 54,000. So answer will be plus 90,000. जिन लोगों ने किया है उनको मिला क्या आंसर? ये करेक्ट, वेरी गुड. बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं, प्रियंका है, सुप्रिया है, बहुत लोग मेरे साथ कर रहे हैं, वेरी गुड. देन ये हो गया आपका 90,000. अभी ये इसमें हम लोग डालते जाएंगे. ओके, यहाँ पे एक फॉर्मूला एक बार लिखा था, इधर आप कर दो ए, इसी के नीचे बी का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग. बी इक्वल टू, अभी इसको पहले एवरेज निकालते हैं ना, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालेंगे. कितना है? 90,000 डिवाइडेड बाय 5. सॉरी, एवरेज इन्वेस्टमेंट निकालना है ना पहले, एवरेज एनुअल प्रॉफिट निकालना है ना ये. तो एवरेज एनुअल प्रॉफिट हमने निकाला था, कहाँ पे निकाला था देखो, पहले नीचे निकाला होगा हमने. हाँ, एवरेज एनुअल प्रॉफिट. तो पहले ये हो गया ए का, फिर आएगा इधर ही बी का. पहले ये कैलकुलेशन जब तक नहीं होगा ऊपर का सॉल्व नहीं होगा. सो इक्वल टू 90,000 divided by 5. So 90,000 divided by 5, how much? Calculate it. 90,000 divided by 5 years. So it will become 18,000. So average profit will become 18,000. तो यही हमें अभी ऊपर डालना है. ये देखो बी का 18,000 डिवाइडेड बाय, इधर पहले हम लोग 4 लाख का 4 लाख ही लेते हैं. 4 लाख इंटू 100. सो कैलकुलेट करो. 18,000 कैलकुलेट करो मेरे साथ. 18,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख into 100. So it will become 4.5. कितना आया? 4.5%. So answer will be 4.5%. और अगर हम लोग दूसरा मेथड से करेंगे तो ये हो गया आपका ए का. दूसरे मेथड से एवरेज इन्वेस्टमेंट से करोगे तो P equal to 18,000 divided by 2 lakhs into 100. तो ये कितना आएगा आपका? आई थिंक 7% आएगा. कैलकुलेट करके देखो, या 9% आएगा. कैलकुलेट करके देखो एक बार. ओके, ये हो गया आपका ARR. कौन सा मेथड हो गया ये? ARR. लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, देखो प्रॉब्लम में क्या दिया है. द फ्यूचर कैश इनफ्लो दिया है. देखो प्रॉब्लम देखो क्या दिया. कंपनी इज कंसिडरिंग 2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट. एनपीवी हमने निकाला.
बोथ द प्रोजेक्ट्स हैव गॉट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। इनिशियल आउटले दिया है, नीचे आपको कैश इनफ्लो दिया है। यू आर रिक्वायर्ड टू इवेल्युएट द प्रोजेक्ट एंड रैंक द प्रोजेक्ट। अभी आपको यहाँ पे रैंकिंग भी देने के लिए बोला है। ओके, सो अगर हम लोग एनपीवी मेथड देते हैं तो फर्स्ट रैंक किसे जाएगा? जिसका नेट प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है यानी ए को। सेकंड रैंक जाएगा बी को। तो रैंक इसके सामने भी लिख सकते हैं हम लोग। ओके, तो ये हो गया रैंक 1, ये हो गया रैंक 2। ओके, दूसरा क्या है देखो, दूसरा मेथड कौन सा है हमने लिया है यहाँ पे। ओके, ये ARR मेथड है। ARR मेथड से भी कौन किसको रैंक फर्स्ट है? ए का रिटर्न ज्यादा है तो ए को रैंक 1, बी को रैंक 2। ओके, ये आपको रैंकिंग देना है, खाली उसके सामने रैंक 1 रैंक 2 लिख देने का है। अभी यही प्रॉब्लम में मैं आपको IRR सिखा देती हूँ। ओके, IRR अगर आप फॉर्मूला मेथड से करने जाओगे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर सिंपल मेथड से करोगे तो IRR जितना इजी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ध्यान से देखो, IRR मेथड एक नया मेथड आज हम लोग सीखने वाले हैं, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। कौन सा मेथड ले रही हूं मैं इसी प्रॉब्लम का? इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ओके, अभी इसके लिए टोटल कॉलम्स की कितनी जरूरत है देखो, हमें प्रोजेक्ट वाइज बनाना है। यहाँ पे दोनों का साथ में नहीं आएगा, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट एक्स और ए एंड प्रोजेक्ट बी दोनों का अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे आएगा पहले प्रोजेक्ट ए के लिए। ओके, उसके लिए टोटल कॉलम्स मेरे साथ निकालते जाओ। टोटल भी रिक्वायर्ड 6 कॉलम्स, मेरे साथ ही कॉलम निकालते जाओ। हाउ मेनी कॉलम्स रिक्वायर्ड? 6 कॉलम्स भी रिक्वायर्ड। 1 2 3 4 5 6। ओके, 1 2 3 4 5 6। पहला कॉलम जो है उसे हम लोग बोलेंगे ईयर। मेरे साथ कॉलम निकालते जाओ तो ही इजी जाएगा, नहीं तो ये प्रॉब्लम कुछ नहीं समझेगा आपको। ईयर, उसके बाद कैश इनफ्लो लिखना है आपको। ओके, उसके बाद प्रेजेंट वैल्यू एट 10%, पीवी एट 10%। ओके, उसके बाद पीवी कैश इनफ्लो एट 10%, प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एट 10%। ओके, अभी आपको एक 20% भी दिया है देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखोगे प्रेजेंट वैल्यू एट 20% एंड पीवी प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो एट 20%। अभी इसमें से आधा पार्ट हमने ऊपर प्रॉब्लम में कैलकुलेट किया ही है। कितने ईयर्स है? 5 साल दिए। कितने ईयर्स दिए आपको? 5 साल दिए, करेक्ट। सो यहाँ पे मैं ईयर में अभी थोड़ा ध्यान रखो, स्पीड अगर आपका कम हो रहा है तो बोर्ड पे ध्यान रखो, बाद में लिखो 3 4 5। ओके, अभी प्रोजेक्ट ए का कर रहे हैं हम लोग, तो प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो हमारे पास रेडीली अवेलेबल है, तो मैं यहाँ से उसको उठा के ले लेती हूँ कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए। ओनली प्रोजेक्ट ए का करना है, बी को अभी मैं हाथ भी नहीं लगा रही हूँ IRR के लिए। ये आया आपका कैश इनफ्लो ऑफ प्रोजेक्ट ए। ओके, अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 10%, वो भी हमारे पास रेडीली अवेलेबल है एनपीवी मेथड में। देखो, हाँ देखो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर भी है और ये भी अवेलेबल है। देखो, ठीक है, एक एक करके मैं तो आपका कंफ्यूजन हो जाएगा। ये प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिया 10% के हिसाब से। ओके ओके, अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 20% के हिसाब से आपको प्रॉब्लम में दिया है। देखो इधर दिख रहा है, हाँ ये आपके ओरिजिनल इसमें नहीं था तो हमने यहाँ पे लिया उसको, और ये सब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 20% के हिसाब से हमारा जाएगा 20% वाले कॉलम में। आराम से देखो, इसका फॉर्मूला अगर देखने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट लगेगा आपको, लेकिन अगर आप ठीक से देखोगे तो इजी है बहुत करने के लिए। ओके,
अभी क्या करना है, ये तो आपके पास अवेलेबल है, ये हमने पहले कैलकुलेट किया हुआ है, फिर भी मैं दिखा देती हूँ। अभी ये 70,000 इंटू 0.91 कितना आया, 63,700। तो यहाँ पे आएगा 63,700। अभी ये देखो, ये सब मल्टीप्लीकेशन हमने ऊपर के सम में किया हुआ है। डोंट वेस्ट योर टाइम, आपको एग्जाम में भी सीधा कॉपी करना आ सकता है। देखो ये सब कैलकुलेशन हमने किया हुआ है 63,700 और ये, तो ये मैंने यहाँ से उठाया और ये एज इट इज लेना है अपने को, सेम ही आंसर आएगा। तो वाई टू वेस्ट अगेन एंड अगेन डूइंग सेम कैलकुलेशन। एक मैंने दिखाया आपको कैसे करना था, 70,000 इंटू 0.91। सिमिलर वे 1,60,000 into 0.83, 1,80,000 into 0.75, 150 into 0.68, 40,000 into 0.62। ये इतना पार्ट हमने पहले भी किया था। अभी 20% से सेम कैलकुलेशन करना है। कैसे आएगा देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है फैक्टर निकाल के, 70,000 इंटू 0.83, 58,100। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग? ओके नेक्स्ट, 1,60,000 इंटू 0.69, 1,10,400। It will become 1,10,400. Now next, 1,35,000, sorry, हाँ 1,60,000 लिया था ना हमने। ओके 1,60,000 इंटू 0.69, एक बार चेक कर ले लूं, 1,10,400। ओके अभी नेक्स्ट 1,80,000 इंटू, अभी 20% वाला लेना है तो 0.58, 1,04,400, 1,04,400। मेरे साथ कोई कैलकुलेट कर रहा है क्या? 1,04,400। ओके नेक्स्ट, 1,50,000 into 0.48, so it will become 72,000. Next, 40,000 into 0.41, so it will become 16,400. 16,400. Okay, so let us continue with the, okay, let us make the total of this now. प्रेजेंट वैल्यू एट 10%। ओके तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो। अभी इन 3 कॉलम की जरूरत नहीं है हमें, तो इसको हम लोग साथ में ले लेते हैं। अभी इसे क्या बोलोगे हम लोग? जैसे पहले इसमें किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आया ना हमारा ये। ओके दिस विल बी योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश, present value of cash inflow. Okay now make the total of this. Let us start with the total. ये हमने पहले से किया था टोटल, फिर भी एक बार फिर से कर लेते हैं। 63,700 प्लस 1,32,800 प्लस 1,35,000 प्लस 1,02,000 प्लस 24,800, तो ये मिला आपको 4,58,300। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया था।
4,58,300। अभी ये कैलकुलेट करते हैं। ओके, 58,100 प्लस 1,10,400 प्लस 1,04,400 प्लस 72,000 प्लस 16,400, that is equal to 3,61,300, 3,61,300 ये आपका मिला इसका टोटल। ओके, हाँ, वेरी गुड, बहुत लोग कर रहे हैं मेरे साथ। काजल, प्रियंका, रूपाली। अभी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मिला ऑफ कैश इनफ्लो, उसके नीचे आएगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ कैश आउटफ्लो लेस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ कैश आउटफ्लो। ओके, अभी ये कितना है, वो तो सेम ही रहेगा, कितना है 4 लाख, चाहे वो 10% से 20% से, इधर भी 4 लाख और इधर भी 4 लाख। और ये हम लोग लेस कर रहे हैं तो इसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, हाँ करेक्ट, लेस के आइटम हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं ना। अगर भूल गए लिखना तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन आपको समझने के लिए हम लोग ब्रैकेट में लिखते हैं। ओके, तो आपको क्या मिलेगा, ये नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये तो हम लोग हमेशा करते थे ना, यानी 10% से कैलकुलेशन किया, सेम हमने 20% से कैलकुलेशन किया, 58,300। और फिर ये कितना आएगा देखते कैलकुलेट करके, 3,61,300 आया था ना, माइनस 4 लाख, 38,700। ओके, अभी यहां तक तो आपको कुछ डाउट नहीं आया होगा मेरे ख्याल से। ये सब हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू से ही किया है, एक बार 10% से किया, एक बार 20% से किया। ओके, अभी देखो ये IRR का फॉर्मूला करते हैं हम लोग। IRR इक्वल टू, बी केयरफुल, कैसे निकाल रही हूं मैं, देखो सबसे पहले लोअर रेट लेने का। लोअर रेट क्या है, करेक्ट, लोअर रेट है 10%, लोअर रेट है आपका 10% प्लस, ओके, प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, लोअर रेट कितना है 4,58,300, करेक्ट। उसमें से कैश आउटफ्लो को माइनस करना है, मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू लेना है इन शॉर्ट, लेकिन फॉर्मूला की तरह ही हम लोग लिखेंगे उसको, 4 लाख। ओके, ये 10 अलग से है और ये अलग से, 10 प्लस, ओके, अभी हो ये इसको डिवाइड करना है अपने को, मैं अलग से दिखा रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगी। इसको डिवाइड करना है अपने को, नीचे लेके आती हूँ मैं इसको, अभी डिवाइडेड बाय, देखो अभी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट लोअर रेट, लोअर रेट कितना था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, नेट प्रेजेंट नहीं, वैल्यू नहीं बोल रही हूँ मैं, प्रेजेंट वैल्यू एट लोअर रेट 4,58,300, 4,58,300 माइनस ये वाला दिख रहा है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अपर रेट, अपर का जो रेट है उसका प्रेजेंट वैल्यू, सॉरी कितना है वो 3,61,300। ओके, और ये जो आंसर आएगा उसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। ओके, इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय अपर रेट माइनस लोअर रेट। अभी अपर रेट कितना था अपना 20 माइनस 10। ओके, ये दिस विल बी योर फॉर्मूला। अगर उसको फॉर्मूला लिखने जाओगे तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा आपको। डोंट राइट द फॉर्मूला, डायरेक्टली कैसे करना है देखो,
ये 458 ऊपर और नीचे लोअर रेट का दोनों जगह पे सेम है, इधर 4 लाख लिया उधर ये अमाउंट लिया, इनटू अपर रेट माइनस लोअर रेट। अभी इसका इक्वल टू कैसे निकालोगे देखो, इसका इक्वल टू कैसे निकालोगे, 10 प्लस अभी ये आंसर तो आपको मालूम है 58,300 करेक्ट, 58,300 डिवाइडेड बाय, अभी इन दोनों का डिफरेंस निकालते कितना है, 4,58,300 माइनस 3,61,300, सो ये हो गया आपका 97,000 डिवाइडेड बाय 97,000 और इन दोनों का डिफरेंस कितना आया था आपका 10। तो अभी पहले हमेशा डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन होता है देन ही प्लस होता है, राइट। तो 10 को ऐसे रखेंगे हम लोग, 10 प्लस 58,300 डिवाइडेड बाय 97,000, साथ में ही कर सकते मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये आया 6 पॉइंट कितना आया देखो, 6 पॉइंट समथिंग आया था ना, फिर से करते हम लोग, इट विल बिकम 6 पॉइंट समथिंग आया, देखो कितना आता है, देखो मेरा यहाँ पे कैलकुलेटर ऑन नहीं हो रहा है, एक बार आप कैलकुलेट करके बोलो मुझे कितना आ रहा है, 6.010, ओके, सो आंसर इज 6.010, तो टोटल आंसर विल बी, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना आएगा आपका 16.010, और ये हमेशा आता है परसेंटेज में, दैट वुड बी योर IRR, ये आएगा आपका IRR, ओके। ये हमने प्रोजेक्ट ए का किया, सेम प्रोसीजर विल फॉलो फॉर प्रोजेक्ट बी। लेट मी करेक्ट दिस थिंग, द टोटल विल बी 3,61,300 minus 4 lakh equal to minus 38,700, okay.